जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अलका मिश्रा आप सभी का अशोका आईएएस के एकेडमी के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स को आइए हम शुरू करते हैं इस स्पेशल कोट के साथ। द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। यानी किसी भी जो कोई देश है उसकी महानता का जो पता इस बात से लगता है कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी राष्ट्र की महानता इस बात में निर्भर करती है कि वहाँ जानवरों के साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता है, तभी तो वहाँ पे मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार किया जा सकेगा। तो इसी कोट के साथ आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यह एक गुड न्यूज की तरह हो सकता है। What is the name of India's first indigenous vaccine candidate? भारत के प्रथम स्वदेशी टीके का क्या नाम है? फ्रेंड्स, ये कोरोना से रिलेटेड है, कोविड-19। तो कौन सा पहला टीका है? कोविन, कोरिल, कोरिस, कोवैक्सिन। तो ये फ्रेंड ये हो जाएगा कोवैक्सिन। कोवैक्सिन जो है भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है और इसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इसके लिए मंजूरी दे दिया है कि इसका ट्रायल भारत में जुलाई में किया जाए। पूरे भारत में इसके ट्राई करने के लिए इसने मंजूरी दे दिया है और इसे बनाया है भारत बायोटेक इंडिया ने, BBIL ने इसे बनाया है कोवैक्सिन को। और इसके साथ जो कोलैबोरेशन में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर BBIL ने इस टीके को बनाया है। यह टीका जो है इस प्रकार से काम करेगा कि इसे एक निष्क्रिय वायरस के रूप में इसे इंजेक्ट किया जाएगा किसी पर्सन को, और वह निष्क्रिय जो वायरस है जब वह किसी कोविड के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा या फिर संक्रमित होगा तो जो वो निष्क्रिय जो वायरस है उससे बीमारी से लड़ने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह एक अच्छा खबर है। हो सकता है यदि ट्रायल सक्सेसफुल होता है। भारत में ट्रायल के 4 स्टेजेस हैं। वैक्सीन के ट्रायल के 4 स्टेज होते हैं। तो अभी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। सेकेंड ट्रायल में 100% को लिया जाएगा और इसमें डिफरेंट सेक्स और वर्ग के लोगों को लिया जाएगा सेकेंड फेज में। अभी फर्स्ट फेज में छोटे से समूह को लिया जाएगा और देखा जाएगा कि यह कितना सेफ है। यदि यह फर्स्ट फेज में सुरक्षित पाया जाता है तो सेकेंड फेज में 100 व्यक्ति पर इसे ट्रायल किया जाएगा और सेकेंड फेज में यदि यह सफल पाया जाता है तो थर्ड एंड फोर्थ इसका फेज है उसे मंजूरी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि टीके का निर्माण हो और यही उपाय है। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता है तब तक कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या बन के हमारे सामने खड़ी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर हैज अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल व्हिच मंथ? केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है? तो अगस्त 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020 एंड दिसंबर 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 2020। तो फ्रेंड्स, कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और इसमें इन्होंने बताया था कि इस योजना को वह एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 5 किलो अनाज प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा, परिवार के प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री ने किसानों और करदाताओं को धन्यवाद दिया
कि एक तो किसान अनाज को उपजाते हैं और करदाताओं ने टैक्स दिया है, जिसके कारण सरकार के पास धन होता है, वह इन चीजों को खरीद के लोगों तक धन से व्यवस्था करती है लोगों तक पहुंचाने की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अनलॉक फर्स्ट में बड़ी लापरवाही बरती गई है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अनलॉक 2 आज से शुरू हो जा रहा है, जिसमें धीरे धीरे चीजों को रीओपन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी बच के रहना है, क्योंकि वैक्सीन का भी तो ट्रायल हो रहा है। अभी जब तक वह बाजार में नहीं उपलब्ध हो जाता है, हर आदमी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में नहीं आ जाता है, तब तक कोरोना एक बड़ी समस्या है। तो बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन हैज पास्ड अ कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ? किस देश ने एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पास किया है, एक विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पास किया है? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो यह किया है चाइना ने और हांगकांग के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से हांगकांग में जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और चाइना के बारे में आप जानते हैं कि वह इस चीज के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो चाइना ने इसे फॉरेन विदेशी हस्तक्षेप और आतंकवाद को बढ़ावा मानने के तौर पे, इसके अलावा कि यहाँ पे उग्रवादी और जो है जो आपराधिक तत्व हैं उनका बढ़ोतरी हो रहा था, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहा था, आतंकवाद बढ़ रहा था, इन सब के दृष्टिगत होते हुए उसने नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है। लेकिन सही मायने में यह हांगकांग के लोगों के जो अधिकार है उनको कुचलने के रूप में देखा जा सकता है। इसका देश विदेश में भरपूर विरोध भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चाइना ने पास किया है और किसके खिलाफ? हांगकांग के लिए। Which state has requested to railway to allow bank court employees to travel via local trains? किस राज्य ने रेलवे से यह रिक्वेस्ट किया है कि वह बैंक और कोर्ट के कर्मचारियों के यात्रा के लिए रेलवे को अलाउ करे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली। तो इसे किया है महाराष्ट्र ने। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पे पहुंच गई है, लेकिन फिर भी बैंक और कोर्ट और अन्य संस्थान भी चल रहे हैं। तो ऐसे में कर्मचारियों को जाने आने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था और रेलवे ने आज से 350 ट्रेन चलाने भी शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेटिस्ट कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी हैज क्विट व्हिच पॉलिटिकल फ्रंट? जो अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी थे, उन्होंने किस राजनीतिक फ्रंट को छोड़ा है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी जानते हैं कि यह जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और इन्होंने इसे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर? ईरान ने किस वैश्विक नेता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, किंग सुलेमान। तो यह किया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले लगभग 1 साल से ईरान और अमेरिका के बीच जो है काफी तनाव चल रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि जो वहां के सुलेमानी थे बगदाद के, तो उनका जो है उनको एयर स्ट्राइक में उनका प्लान फेस हो गया था और उन्हें मारा गया था। तो इस पर मर्डर और टेररिज्म का चार्ज लगाया है ईरान ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे और 35 अदर्स लोगों पे, और इन्होंने
इंटरपोल से रिक्वेस्ट भी किया है कि इन्हें डिटेन करने में उनकी मदद करें। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन था कुछ, और आइए ऑल इंडिया रेडियो के कुछ न्यूज को देखते हैं। फ्रेंड्स, आज डॉक्टर्स डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे। तो एयर इंडिया पे भी, ऑल इंडिया रेडियो ने भी डॉक्टर्स के लिए आभार व्यक्त किया है और हम सभी भी आभार व्यक्त करते हैं। और जो यह दिन है, जो नेशनल डॉक्टर्स डे है, यह डॉक्टर विधान राय चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। यह आजादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की चिकित्सा सेवा में समर्पित कर दिया था और 1961 में इनके इसी कार्य के लिए भारत रत्न का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया था। तो प्रत्येक साल जो है डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के अवसर पे। तो इस बार का जो थीम है, इस बार का जो नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम है, लिसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का जो मृत्यु दर है उसे कम करना, कोविड-19 के मृत्यु दर को कम करना इस डॉक्टर्स डे की थीम है। और इसके साथ ही हम पिछले खबर से एक अन्य खबर है, इसे जोड़ के बताते हैं। जहाँ पे प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया था, उसी से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र जो है अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो गरीब मजदूर होते हैं वो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात की हो रही थी। अभी जो लोग पैदल चल के आ रहे थे या फिर किसी भी प्रकार से ट्रेवल करके आ रहे थे, उनसे पूछने पर मीडिया रिपोर्ट में सबसे पहले यही आता था कि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था। और क्यों नहीं मिल पा रहा था? कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये अगर वन नेशन और वन राशन कार्ड ऐसा हो जाता है तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो वो अपना आसानी से कहीं भी रहे देश में भोजन के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहली जरूरत तो भोजन ही है। तो ये बहुत अच्छा एक कदम होगा। इसके अलावा और भी चीजें इसके साथ जुड़ते जानी चाहिए। हालांकि वो बाद में जुड़ेंगी ही, क्योंकि जरूरत ही ऐसी है। क्योंकि देश जो होता है, ठीक है कि देश में किसी भी देश के जो टैक्स पेयर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन जो गरीब होते हैं ना, जो भारत जैसे विकासशील देश है, उनका भी योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वह एक सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं। और सस्ता श्रम किसी भी देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, होता ही है। और चाइना ने इसका बहुत अच्छे से भुनाया है। तो यह एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। तो वन नेशन एंड वन राशन कार्ड एक अच्छी मांग पहले काफी लंबे समय से प्रत्याशित मांग थी, और इसे सही समय पर अभी शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसे और पहले शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही एक और न्यूज जुड़ रहा है कि भारत को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए माई गवर्नमेंट का जो कोरोना हेल्प डेस्क है, इसे लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस्टिवल में दो पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा देश किसी भी तरीके से कोई पुरस्कार पाता है तो यह हमारे लिए गौरव की बात होती है। और यह एक अच्छी खबर और है कि एक जो है ऐप लॉन्च किया गया है, नाडा इंडिया नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको बताएगा कि कौन सी जो दवा है उसके कौन से सब्सटेंस जो है वो अमान्य है, उन्हें नहीं यूज करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं, वह इसलिए डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो सब्सटेंस उन्हें लेने थे या नहीं लेने थे।
तो यह एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे बहुत सारे जो एथलीट्स हैं उनका करियर बर्बाद हो जाता है सिर्फ जानकारी के अभाव में। तो यह ऐसे कर देने से नाडा इंडिया उन्हें बताएगा कि कौन सी दवाई में कौन सी सब्सटेंस उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो यह इनके लिए बहुत अच्छा, एक एथलीट्स के लिए एक अच्छा स्टेप है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक और खबर, छोटी सी खबर देख लेते हैं। 3% के प्लाज्मा से इनका इलाज संभव है। यानी हम पिछले दिनों देख रहे थे कि दिल्ली में भारत का पहला जो है प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। तो इसमें डॉक्टर ने कहा है कि अभी लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है, कम लोग आ रहे हैं, लेकिन यदि जो लोग ठीक हो गए हैं उसके 3% लोग भी यदि प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो सबका इलाज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपने प्लाज्मा डोनेट करिए और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इसके साथ ही आप एक अच्छा पुण्य का काम करेंगे और पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ आइए क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी ने क्लास को देखा, थैंक यू वेरी मच। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।